रीना अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके परिवार में उसकी माँ बाप, छोटी बहनें थीं। वह स्कूल की पढ़ाई कर रही थी, पर पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। अपनी कक्षा में वह हमेशा ही सबसे पीछे रहती थी। मुश्किल से किसी तरह पास होकर अगली कक्षा में पहुंचती थी। स्कूल के बच्चे से लेकर मोहल्ले तक लोग रीना का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रीना की पढ़ाई में कमजोरी से उसके माता पिता भी दुखी रहते थे। पढ़ाई में पिछड़ने का दुख तो रीना को भी होता था, परंतु कोशिश करने पर भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। हर तरफ से उपेक्षा और तिरस्कार से दुखी होकर अंततः रीना ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। अभी वह 10वीं कक्षा में थी। उसकी पढ़ाई की जो स्थिति थी, उससे बोर्ड की परीक्षा में उसे पास करने की उम्मीद लगभग न के बराबर थी। अपने जीवन से निराश रीना एक दिन जब स्कूल से घर लौट रही थी, तो रास्ते में एक जगह रामायण की कथा हो रही थी। उस समय ओजस्वी स्वर में कथावाचक लंका कांड की व्याख्या कर रहे थे। कथावाचक के ओजस्वी स्वर से बुरे ख्याल में खोए रीना की तंद्री भंग हो गई और वह सम्मोहित होकर कथास्थल की ओर चल पड़ी। कथास्थल पर पहुंचकर वह आगे की पंक्ति में जा बैठी। रीना एकाग्रता से कथा के एक एक शब्द को सुन रही थी। इस समय कथावाचक कह रहे थे, समस्या बड़ी गंभीर थी। सागर तट पर भगवान राम की सेना के सभी योद्धा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि गंभीर सोच में डूबे थे। जटायु से यह तो पता लग गया था कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा में उफनते समुद्र के पार स्थित अपने राज्य लंका में गया है, परंतु इस विशाल समुद्र को लांघकर लंका जाएगा कौन? समस्या विकट थी। अभी वहाँ की शांति सुग्रीव की आवाज़ से भंग हुई। सुग्रीव ने प्रभु राम से कहा कि हमारे बीच में एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो समुद्र लांघकर लंका जा सकती है। तब भगवान राम की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुग्रीव ने महाबली हनुमान की ओर देखा। सुग्रीव के संकेत से हनुमान जी सकपका गए। हनुमान जी की असमंजसता को भांपते हुए सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, संभवतः आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। बचपन में आपने सूर्य को एक फल समझते हुए एक छलांग में उसे सैकड़ों कोस दूर जाकर निगल लिया था, तो फिर लंका की दूरी ही क्या है? ज़रूरत है तो सिर्फ आपको अपने विश्वास को जगाने की। आप जब अपने विश्वास को जगा लेंगे और मन में ठान लेंगे तो शक्ति आप में स्वतः आ जाएगी। सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ जहाँ हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, वहीं उनका विश्वास भी जागा और वे समुद्र लांघने को तैयार हो गए। अगले ही दिन उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ समुद्र लांघते हुए लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आई, फिर भी वे सभी मुश्किलों को परास्त करते हुए लंका में माँ सीता को ढूंढने में सफल हुए। वहाँ कथावाचक के एक एक शब्द को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे रीना का नया जन्म हो चुका था। कुछ समय पहले तक जिस रीना की आंखों से निराशा के भाव झलक रहे थे, अब उसकी आंखों में चमक थी। उसके शरीर में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होने लगा था। कथा खत्म होने के साथ ही वो तेजी से घर की ओर चल पड़ी। उसे सफलता का मूल मंत्र मिल चुका था। वह मन ही मन सोच रही थी, जब हनुमान जी ने अपने विश्वास से शक्ति अर्जित कर समुद्र को लांघ लिया था, तो पढ़ाई कौन सी बड़ी बाधा है। उसी दिन से रीना ने प्रण कर लिया कि वह ध्यान लगाकर खूब पढ़ेगी और सफलता अवश्य प्राप्त करेगी। उसकी मेहनत रंग लाई। अपनी कक्षा में सबसे फिसली रहने वाली छात्रा रीना 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सबसे अव्वल आई। इसके बाद रीना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ज़िंदगी में हमेशा अव्वल ही आती रही और अपने आप पर विश्वास की बदौलत वह कलेक्टर बन गई। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।